सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की इस कक्षा में। हम इस समय गीता के द्वितीय अध्याय के और इससे पूर्व यदि हम देखें तो 31 श्लोक पर्यंत हम इससे पूर्व की कक्षा में देख चुके थे। 31वां श्लोक था स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्ध्यात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। जी नमस्ते। अर्थात एक मोटा मोटा सा अर्थ देख लेते हैं, एक थोड़ा सा जुड़ाव हो जाएगा विषय के साथ में। कहा कि स्वधर्मम अपि चावेक्ष, अपने स्वधर्म को देखो। और स्वधर्म क्या है? तो वैसे हमने कहा था कि धर्म का अर्थ होता है जिसको धारण किया जा सके। अब किसको धारण किया जा सके? तो इस धारण करने योग्य स्थिति में भी एक शर्त यहाँ पर होनी चाहिए कि जिससे कल्याण के द्वार खुलते हों। ऐसी स्थितियाँ जिनको धारण करने से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता हो उसको कहते हैं धर्म। ध्रिय धारण पोषणयोः, इस धातु से धर्म शब्द की निष्पत्ति होती है। अर्थात धारणात् स धर्मः, इस रूप में भी एक निरुक्ति की जाती है। दर्शनकार भी इसी रूप में कहते हैं कि यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्मः। और आगे भी देखें तो लक्षण आदि के रूप में धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। यहाँ पर इन लक्षणों को देखें, यदि महर्षि के सूत्र को देखें अभ्युदय निश्चय की सिद्धि के रूप में, धारणा सधर्म, इन तीनों को देखें यदि मुख्यता से, तो यहाँ पर भी एक बात स्पष्टता से इंगित होती है कि धारण करने योग्य स्थितियों के लिए कहा धैर्य, क्षमा, क्योंकि इनको धारण करना पड़ता है। इन स्थितियों को हमें अपने जीवन में, अपने आचरण में धारण करना पड़ता है। और इनके, या यूं कहूं, यदि कोई ये कहे कि भाई मुझे तो आपकी सारी बातें समझ में नहीं आती लेकिन फिर भी मैं धर्म के विषय में कुछ जानना चाहता हूं सटीक सा, तो उसके लिए एक बात कही जा सकती है। तो धारण करने का नाम धर्म है जिनके धारण करने से मनुष्य की निज उन्नति के मार्ग खुल जाते हो और अन्यों की भी कोई हानि ना हो। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि यदि सब केवल धारण करने का नाम, सब कुछ धारण करने का नाम धर्म है तो फिर अल बगदादी भी धार्मिक है, फिर ISIS वाला भी धार्मिक है, फिर वामन मेश्राम जैसे भी ये लोग, इन लोगों को भी धार्मिक कहना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने भी कुछ ना कुछ तो धारण किया ही है ना। फिर तो एक वो जो कत्ल खानों में जो प्रतिदिन ना जाने कितने पशुओं को अकेला व्यक्ति काट रहा है वो भी फिर धार्मिक हुआ क्योंकि उसने कत्ल करने रूपी क्रिया को धारण किया है, लेकिन उससे उसके उन्नति के मार्ग प्रशस्त नहीं होंगे। तो इस रूप में स्वधर्मम अपि चावेक्ष, अपने अपने धर्म को देखो, क्या करो। उसमें पूरे को अर्थ देख लेते हैं। न विकम्पितुम अर्हसि, तुम्हें फिर भी संकोच नहीं करना चाहिए क्योंकि धर्म्यात् ही, धर्म के लिए निस्संदेह, युद्धात्, युद्ध करने की अपेक्षा, श्रेयः, श्रेष्ठ साधन, अन्यत्, कोई दूसरा नहीं। किसका? क्षत्रियस्य, क्षत्रिय का युद्ध करने के अतिरिक्त कोई दूसरा श्रेष्ठ साधन नहीं है। ना विद्यते, दूसरा कोई नहीं है। इस रूप में ये कह रहे हैं। और आगे आप देखेंगे भी, आगे एक श्लोक मैं आपके समक्ष रखूंगा भी, आएगा। चलिए पहले 32वें श्लोक को देख लेते हैं। 32वां श्लोक है यद ऋच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिना क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। कह रहे हैं यद ऋच्छया,
अपने आप स्वयं ही च भी उपपन्नम जो प्राप्त है स्वर्गद्वारम लोक का दरवाजा। कौन से लोक का? स्वर्ग द्वारम। अब स्वर्ग शब्द से क्या लें? जैसा स्वर्ग एक कल्पना हम करते हैं आकाश लोक में, वो वाला स्वर्ग। जी नमस्ते माता जी। एक तो कल्पना की जाती ना कि जैसे एक कुछ लोगों की जन्नत आकाश में है ना, उस तरह का। और कुछ लोगों का हेवन भी आकाश में, हेवन कहते हैं ना। तो हम लोग भी कैसी कल्पना करते हैं। अच्छा, हमने ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जो क्षीर सागर में भी मानते हैं कि वहां पर भी जन्नत है या वहां पर भी स्वर्ग है ना। स्वर्ग को वैदिक स्वरूप है सुख और सुख से संबंधित सामग्री। उसमें विद्या, शुभ आचरण, शुभ गुण, जीवन से मलिनता का त्याग, जीवन से अशुद्धि का त्याग, प्रचलित जो विकृत परंपराएं हैं, जो कुप्रथाएं हैं, जो अनैतिक परंपराएं हैं, इनका त्याग, ये सब स्वर्ग हैं। अर्थात जहां पर इनसे बचने की स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं, जिनके भी पास जाकर के वो व्यक्ति भी स्वर्ग है। इसीलिए आचार्य को स्वर्ग कहा जाता है। इसलिए गुरु जो मुख्य रूप में हमें ऐसे प्रकाशित करता है। देखो, दो स्थितियां होती हैं। हमारे एक मित्र हैं तो वो प्रायः कई बार पोस्ट डालते हैं कि गुरु वो है जो प्रकाशित करे, क्योंकि प्रभावित तो वेश्या भी कर लेती है, प्रभावित तो वेश्या भी कर लेती है, लेकिन गुरु तो नाम उसी का है जो प्रकाशित करे। किसको? चेतना को। चेतना को मुख्यता से बता दे कि हाँ ये स्थितियां, तुम केवल शरीर, तुम शरीर तो हो ही नहीं, शरीर तुम्हारे लिए और ये तुम्हारा साधन है उस रूप में। तो देखिए इसका अर्थ देख लेते हैं पूरा। स्वर्ग द्वारम कैसा? जो सुख प्राप्ति का दरवाजा है, अपावृतम खुला हुआ। दूसरी पंक्ति देखिए, इसका शब्द के आधार पर अर्थ करें फिर पूरी संगति लगाएंगे। सुखिनः अत्यंत सुखी, क्षत्रियाः राज परिवार के सदस्य। अब क्षत्रियाः, यहां पर एक और बात कहता हूं। जैसे जब हमने अष्टाध्यायी को कंठस्थ करना शुरू किया तो हम लोगों को भी क्या कहा जाता था जानते हो? वैयाकरण बोला जाता था। व्याकरण को पढ़ने वाले को वैयाकरण। अब जो पढ़ाने वाला है वो भी वैयाकरण है और जो पढ़ने वाला है वो भी वैयाकरण है, वैयाकरणी है। सोचो, अष्टाध्यायी कंठस्थ कर रहे हैं, तब से हमें एक संज्ञा दी गई वैयाकरणी। इसको ऐसे ना समझ में आए तो चलो दूसरे तरीके समझाता हूं। मान लीजिए कोई गांव में प्रधान बनते हैं, वो पुरुष हैं। अच्छा, उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी को क्या कहा जाएगा? प्रधान जी कहा जाएगा ना उनको भी। अच्छा, इसको उलट करके देख लीजिए। किसी की पत्नी मान लीजिए प्रधान बन गई है किसी गांव में, हैं, तो उनके जो पति हैं उनको क्या कहा जाएगा? उनको ये थोड़ी कहा जाए, उनको ये थोड़ी कहेंगे कि आपकी जो श्रीमती हैं प्रधान है वो, और उनके जो आप पति हैं, ऐसा थोड़ी। उनको भी प्रधान जी ऐसा ही संबोधन करते हैं। तो यहाँ पर क्षत्रिय शब्द का ये अर्थ कर रहे हैं राज परिवार के सदस्य। अर्थात क्षत्रियों के कुल में, जो वास्तव में क्षत्रिय उनके कुल में जन्म लेने वाला, उनके जो सदस्य है उस कुल का, उसको भी हम क्या कह सकते हैं? क्षत्रिय। लेकिन ध्यान दीजिए इस बात को स्पष्टता के साथ, इस सिद्धांत को खोलते हुए मैं एक बात और आपके साथ साझा कर लेता हूं। क्षत्रिय जन्म से नहीं होते। क्षत्रिय भी एक एबिलिटी है, एक योग्यता का नाम है, ये एक डिग्री है, ठीक है, ये एक सामर्थ्य का नाम है। और सामर्थ्य केवल जन्म से नहीं आती। जन्म से हमें परिवेश मिल सकता है, जन्म से हमें स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं, ऐसी माता के गर्भ में हमें ऐसी माता के गर्भ से जन्म मिल सकता है इत्यादि संस्कार उस रूप में। किंतु कितना भी कुछ हो तब भी इन योग्यताओं को अर्जित तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो जन्म लेने वाला भी, उस परिवार में रहने वाला भी क्षत्रिय ही कहा जाएगा। लेकिन उस क्षत्रिय की पूर्णता यानी वास्तव में वो क्षत्रिय कहलाने योग्य कब होगा? जब वो योग्यता को अर्जित कर लेगा, जब वो रक्षण रूपी कार्य में जब निष्णात हो जाएगा, कुशल हो जाएगा उस रूप में।
सुखिनः क्षत्रियाः, अत्यंत सुखी क्षत्रिय राज परिवार के सदस्य पार्थ हे प्रथापुत्र लभन्ते प्राप्त करते हैं। किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो कहते हैं युद्धम ईदृशम, युद्ध को इस प्रकार से। सीधा अर्थ देखिए, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुख को प्राप्त करते हैं। कौन से क्षत्रिय? वे क्षत्रिय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, या यूं कह लीजिए कि ऐसे क्षत्रियों के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, कल्याण के द्वार खुल जाते हैं, जो किसको? जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के युद्ध, क्योंकि युद्ध हम सभी कर रहे हैं अपने अपने जीवन में भी, तो हम सबका युद्ध चल रहा है। क्या, एक प्रश्न यहां पर कर सकते हैं, किंतु क्या हम सभी का जो युद्ध स्वयं से और अन्यों से भी चल रहा है? क्या इसमें जो हमारा युद्ध है, क्या इसमें अशुद्धि का त्याग और शुद्धि को आचरण में लाने के लिए है? एक दूसरे प्रकार से कहूं तो क्या धर्म आचरण के लिए हमारा संघर्ष है, हमारा युद्ध है? यदि है तो निश्चित हमारे लिए भी स्वर्ग के द्वार खुलने वाले हैं, निश्चित समझिए। और यदि हमारा संघर्ष, हमारे समूचे जीवन का संघर्ष, चाहे आंतरिक संघर्ष हो, उसको द्वंद्व कह लीजिए, अथवा बाह्य रूप से हो, यदि मूल में, आधार में यदि धर्म है, धारण करने योग्य वो स्थितियां जिनसे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, यदि उनके लिए संघर्ष है, तो निश्चित हम लोग भी सुखी हैं, हम लोग भी सुख प्राप्त कर रहे हैं, आगे और सुख प्राप्त करने वाले हैं, और स्वर्ग के द्वार हमारे लिए भी खुल जाएंगे। देखिए, पाराशर स्मृति नाम का एक ग्रंथ है, इसी से संबंधित एक बात है, तो बस उसी को साझा आपके साथ कर रहा हूं। पाराशर स्मृति में महर्षि व्यास के जो पिता हैं, अच्छा ये जो पाराशर हैं ये व्यास जी के पिता हैं, तो ये कहते हैं पाराशर स्मृति में, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणि ही प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत। मैंने ये बात क्यों कही कि क्षत्रिय के परिवार में जन्म लेने वाला, उनके परिवार का सदस्य भी क्षत्रिय, किंतु इसके साथ मैंने एक सिद्धांत को भी फिर इसके साथ जोड़ा कि फिर भी ये अर्जित करनी पड़ती है, ये सामर्थ्य है, ये योग्यता का नाम है, ये एक डिग्री है। एमबीबीएस सबको नहीं कहा जा सकता, जो उसके लिए परिश्रम करता है और जितना जितना उसमें डिजर्वनेस चाहिए, यानी अंक आदि, तभी कहा जाता है कि वो एमबीबीएस है। तो ठीक ऐसे ही मैंने क्यों कहा, तो उसका एक आधार भी समझिए। कह रहे क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणि ही प्रदंडयन। क्षत्रिय का धर्म है कि प्रजा रक्षण, किस प्रकार से? शस्त्र पाणि। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करें, इसलिए उसे निर्जित्य शांति तथा क्षितिम, यहां से देखिए, धर्मेण पालयेत, उसको क्या करना पड़ेगा? शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे दंड को तो धारण करना पड़ता है। क्षत्रिय का धर्म है दंड। दंड को धारण किस लिए करता है? तो देखो, निर्बलों को सताने के लिए क्षत्रिय का दंड नहीं होता, आज यही हो रहा है, प्रायः अधिकांश में यही है। क्षत्रियों का सामर्थ्य निर्बलों को सताने के लिए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो न्यायालय हो, कोई भी हो, अधिकांश रूप में यदि देखेंगे तो ये निर्बलों की या समाज में शांति व्यवस्था बनाने के लिए नहीं है। किसी को भी यदि हम देखेंगे तो शांति व्यवस्था को भंग कैसे करना है, इसके लिए एक पूरा का पूरा वर्ग है, उसको हम कह देते हैं वकील कह देते हैं। इनमें दोनों प्रकार के लोग मिलते हैं। संविधान है, संविधान से ये देश चलता है, ऐसा कहा जाता है प्रायः, लेकिन उसी संविधान के किस अनुच्छेद को, किस धारा का उल्लंघन कैसे करना है, ये बात भी यही लोग बताते हैं।
ये बताते हैं कि झूठी गवाही देने पर आपको अपराधी मान करके आपको सजा दी जा सकती है, लेकिन यही लोग गवाही में क्या देना है दोनों पक्षों की ओर से, ये सब कुछ यही सेट करते हैं। तो ये अगर इनको कुछ देर के लिए यदि शांति और व्यवस्था बनाने वाला माने थोड़ी देर के लिए, तो क्या वास्तव में ये सिद्ध हो रहे हैं? इनके पास जो योग्यता है, क्या ये अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक कर रहे हैं? हमें स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं। तो कह रहे हैं शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनको दंड धारण करना पड़ता है। और एक और बात, अतः इन सभी को, किनको, जो क्षत्रिय हैं, जिनका धर्म है शांति और व्यवस्था बनाना, उन्हें शत्रुओं से राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। आज समूचे संसार पर यदि देखें तो अमेरिका या रूस, इन दोनों में से मान सकते हो, वैसे दोनों ही प्रतिस्पर्धा के रूप में है, किंतु इन दोनों को मान लेते थोड़ी देर के लिए। पूरे संसार में इन लोगों का आधिपत्य है, किंतु एक महत्वपूर्ण बात यह है, इनके जीवन में कोई धारण करने योग्य स्थितियां नहीं। यदि अमेरिका को देखें तो कभी किसी के पक्ष में चला जाता है और फिर आपस में लड़वा करके वहां से चुपचाप निकल लेता है, जैसे पिछले दिनों अफगानिस्तान। उससे पूर्व यदि देखेंगे तो ये बलूचिस्तान आदि, वो पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। ऐसे ही यदि रूस को आप देखें तो रूस अमेरिका से थोड़ा ठीक है। यदि रूस को देखें अमेरिका से थोड़ा ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से कहूं केवल अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करता रूस, कई बार उस रूप में लेता भी है, लेकिन केवल अमेरिका की तरह ये दोगलापन नहीं दिखाता उस रूप में। लेकिन सामर्थ्यशाली होते हुए भी वस्तुतः ये जो विश्व परिषद है उस रूप में, जो उस तरह की सभाएं हैं, सोवियत संघ इस तरह का, जो क्या बोलते हैं उसको, यूएनओ, तो वहां पर ये दोनों के दोनों प्रस्तुत तो ऐसे ही करते हैं कि हम तो सारे के सारे संसार में शांति और व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, किंतु सच्चाई कुछ हो रही, भीतर ही भीतर लड़वाते हैं, फूट डलवाते हैं। जब लगता है कि हाँ शस्त्र देते हैं सभी देशों को और समझने ही नहीं देते कि कब क्या होने वाला है, और जब बिल्कुल स्थितियां बिगड़ जाती हैं तब वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट करके निकल आते हैं। उनके ऊपर एहसान भी रख देते हैं कि देखो हमने अपनी सेना दी, ये दिया वो दिया तुम्हारी रक्षा के लिए, और सारी स्थितियां बिगड़वा करके और चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर निकाल करके निकल जाते हैं। तो इनको क्षत्रिय माने क्या? सामर्थ्य के आधार पर देखें, क्योंकि सामर्थ्य वाले का नाम क्षत्रिय है, सामर्थ्य के आधार पर देखें तो ये क्षत्रिय हो सकते हैं, किंतु क्षत्रिय का धर्म क्या है? सभी नागरिकों की क्लेशों से, समस्त प्रकार के क्लेशों से रक्षा, प्रथम धर्म। दूसरा धर्म, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी बाधक तत्व है, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य प्रकार की व्यवस्था हो, इनसे संघर्ष करने वाला, इनको हटाने का प्रयत्न करने वाला है क्षत्रिय। ठीक है, तो परसैन्यादि, निर्जित्य परसैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत, धर्मेण पालयेत, धर्म के पालन के लिए या धर्म के द्वारा, ऐसा कह सकते हैं। यदि इसको तृतीय विभक्ति का प्रयोग यहां पर माने धर्मेण, तो उस रूप में भी ले सकते हैं, धर्म से। पालयेत शब्द है यहाँ। अस्तु, चलिए 33वें श्लोक को देखते हैं। कह रहे हैं अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अतः चेत, यदि, त्वम इमं धर्म्यम, इस धर्म रूपी, तुम इस धर्म रूपी संग्रामम न करिष्यसि, त्वम करिष्यसि न संग्रामम, यदि तुम नहीं करोगे इस संग्राम को, इस युद्ध को नहीं करोगे, किसको? धर्म्यम, इस धर्म रूपी, धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि। देखो संग्राम तो है, लेकिन जिस बात को मैं कह रहा था वो इस श्लोक में भी आ गई है कि संग्राम है लेकिन धर्म है, इसका आधार धर्म है।
इसलिए ये पूरा पिछले वाला श्लोक, इसकी संगति ठीक लग सकती है। स्वर्गद्वारम अपावृतम, इस स्वर्ग का द्वार तो धर्म रूपी संग्राम से, संघर्ष से ही खुल सकता है। अधर्म रूपी संग्राम से, अधर्म रूपी संघर्ष से स्वर्ग का द्वार तो कदापि नहीं खुल सकता। तो आगे देखिए, ततः, तब या इससे, स्वधर्मम, यदि तुम नहीं करोगे तो क्या होगा? ततः, तब या इससे, स्वधर्मम, अपने धर्म को। कौन सा धर्म? अरे तुम्हारा जो ये क्षत्रिय रूपी धर्म है इसको, और कीर्तिंच, और कीर्ति को, अपने यश को, अपनी प्रसिद्धि को, अपने सम्मान को, अपनी उस रूप में देखो अपनी समृद्धता को क्या करोगे? हित्वा, खो दोगे, खोकर। तो प्रत्यय का प्रयोग है तो उसमें लेंगे, अर्थ लेंगे हित्वा यानी खोकर। पापम अवाप्स्यसि, पाप रूपी फल को प्राप्त करोगे। यदि तुम अपने इस धर्म रूपी संग्राम को, इस धर्म रूपी युद्ध को नहीं करोगे तो क्या करोगे? एक तो अपने धर्म का, जो तुम्हारा क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, और ये भी जान लो कि ये जो युद्ध आप करने जा रहे हो ये धर्म है, इसका आधार। तो ऐसा अवसर मिलना क्षत्रियों की शोभा बढ़ा देने वाला है, और यदि किसी क्षत्रिय को जीवन में ऐसा अवसर मिल जाए तो उसके लिए तो कल्याण का मार्ग खुल जाता है। आगे बातें आएंगी कि यदि कोई युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो तो वो मुक्ति को चला जाता है, उसका तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। आगे चर्चा आएंगी, उन चर्चाओं को वहीं देखेंगे। केवल यहां पर जितनी है उतनी को यहां ले रहे हैं। तो यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें क्या होगा? पाप लगेगा तुम्हें। कौन सा पाप लगेगा? एक तो धर्म का पालन ना करने वाला, धर्म हंता हो जाओगे तुम, धर्म की हानि करने वाला, धर्म को मारने वाला। तो तुम धर्म हंता होने का तो तुम्हें पाप लगेगा, और अपनी कीर्ति को गंवाने वाला तुम्हें आत्मश्लाघा दोष लगेगा। क्योंकि जब तुम क्षत्रिय रूपी प्रशिक्षण ले रहे थे तो तुमने अपने गुरु से प्रतिज्ञा की थी, तुमने अपने गुरु को वचन दिया था कि मैं प्रजा की रक्षा, प्रजा का पालन, प्रजा के हितों का ध्यान रखते हुए उनको अपने सामर्थ्य अनुसार उनको समस्त क्लेशों से दूर करने का प्रयत्न करूंगा, और ये मेरा धर्म है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मैं आपको वचन देता हूं। तो यहां पर भी पापम अवाप्स्यसि, ऐसे ऐसे पाप रूपी फलों को प्राप्त हो जाओगे अर्जुन कि जो तुमने प्रतिज्ञा की है उन सब का, प्रतिज्ञा की हानि करने वाला आत्मश्लाघा इस दोष से ग्रस्त होता है इत्यादि। ये तो रही अर्जुन के ऊपर। अब आओ इसको अपने जीवन में देखें घटा करके कि अपने जीवन में कहां घटती है। यदि मान लो परमात्मा की कृपा से मुझ चेतना को एक स्थिति प्राप्त है कि मैं स्वाध्याय करा सकता हूं, तो मेरा धर्म क्या है? बोलो तो जरा, उत्तर दो जी। यदि मैं स्वाध्याय करा सकता हूं तो मेरा धर्म क्या है? ठीक है ना? तो स्वाध्याय करना और कराना ये मेरा धर्म है। अब यदि धर्मम संग्रामम न करिष्यामि, यदि मैं इस धर्म रूपी संग्राम को, संघर्ष को नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? स्वधर्मम कीर्तिंच हित्वा, मेरे द्वारा क्या होगा? स्वधर्मम कीर्तिंच हित्वा, इन सब को खो दूंगा, अपने धर्म से भी गिर जाऊंगा, धर्म हंता हो जाऊंगा, और अपनी जो कीर्ति है, कौन सी कीर्ति? कुछ लोग तो मुझे जानते हैं ना कि जो ये राजन भैया हैं, ये जो राजन जी हैं, या ये जो राजन नाम का व्यक्ति है ना, ये वैसे तो देखने में तो बालक ही लगता है, लेकिन इस व्यक्ति की योग्यता अच्छी लगती है, बड़े अलग ही तरीके से पढ़ाता है या अलग ही तरीके से सोचता है। शुरू में तो जब हम पहली बार जुड़े या इसके विषय में सुना या किसी ने हमें बताया तो पहली बार तो हमें ऐसा लगा, अरे क्या इस बच्चे से पढ़ना, कौन है पता नहीं ये। लेकिन जब हमने देखा तो हमें लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं इसने कुछ तो धारण किया हुआ है, इसके पढ़ाने में, इसके बताने में, इसकी कुछ बातों में बड़ी रोचकता है, वो सीधे सीधे हमें समझ में आती है, और इस रूप में शायद हमने कभी सोचा ही नहीं था इत्यादि। तो ये स्वधर्मम और कीर्तिंच हित्वा, इन सबको मैं खो करके क्या करूंगा? पापम अवाप्स्यामि, मैं पाप रूपी फल को प्राप्त करूंगा। अवाप्स्यामि यदि अहम के साथ में प्रयोग करेंगे तो अवाप्स्यामि ऐसा आ जाएगा। अवाप्स्यसि तो मध्यम पुरुष में, और
उत्तम पुरुष में अवाप्स्यामि, ऐसा हो जाए। तो यदि मैं इस धर्म रूपी संग्राम को नहीं करूंगा तो क्या करूंगा जी? नमस्ते सागर भाई। मैं पाप को प्राप्त हो जाऊंगा और अपने धर्म का लोप करूंगा, अपने धर्म की हानि करूंगा, धर्म हंता हो जाऊंगा, कीर्ति मेरी नष्ट हो जाएगी इत्यादि। अच्छा, आपके व्यापकता के आधार पर देखें तो देखो, प्रत्येक मनुष्य, जो आत्मा मनुष्य देह जिसके पास है और स्वस्थ है, वो प्रतिदिन या यूं कहूं जब जब वो तनिक भर चेतता है, तनिक भर के लिए चेतता है, तब तब अपने आप से एक प्रतिज्ञा करता है। या जब जब ये प्रतिदिन प्रातः जगता है तो अपने आप को एक आश्वासन देता है, स्वयं को इस शरीर के द्वारा, इस शरीर के माध्यम से स्वयं को एक आश्वासन देता है कि मैं अपने दोषों को छोड़ूंगा। अब ये जो दोषी अपने आप को मान रहा है कि मेरे साथ दोष है, मैं दोषों में अभी ग्रस्त हूं, लगा हुआ हूं और इनको छोड़ना चाहता हूं, इनको छोड़ूंगा, ये इसकी प्रतिज्ञा है कि नहीं? और ये इसका धर्म है। अब ये जो धर्म है ना, ये छोड़े, यदि ये अपने पापों को नहीं छोड़ता है, अपने दोषों को नहीं छोड़ रहा है, या मैं उन्नति करूंगा, या ये स्थितियां मेरे लिए ठीक अभी नहीं है, इनको मैं ठीक करूंगी, कल से मैं भोजन बनाते समय अपने मन में बहुत प्रसन्नता रखूंगी, कल से मैं भोजन बनाते हुए बहुत पवित्र भाव रखूंगी, मैं काम करते समय किसी से भी क्लेश नहीं करूंगी इत्यादि। मैं कुछ बातें कह रहा हूं, केवल मोटी मोटी। हम प्रत्येक मनुष्य अपने आप से, स्वयं से प्रतिदिन कोई ना कोई प्रतिज्ञा तो करते ही हैं, ये धर्म है। और यदि उस की हुई प्रतिज्ञा को यदि आप संग्राम रूपी स्थितियां नहीं देते, उसके साथ संघर्ष करके यदि उस पर विजय प्राप्त नहीं करते हो, यदि केवल कहा और बस भूल गए, छोड़ दिया, तो बिल्कुल अर्जुन ही है कि हम, जैसे अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया था, हमने भी अपना गांडीव रख दिया। युद्ध देख लिया कि युद्ध करना है, स्पष्ट कर दिया, अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध कर दिया, अपने आप को आश्वासन दे दिया सुबह जग करके या किसी स्थिति में, लेकिन गांडीव रख दिया, उस पर काम नहीं किया। तो संग्रामम न करिष्यन्ति ये जना ततः स्वधर्मम कीर्तिंच क्या करेंगे? पापम अवाप्स्यन्ति। सर्वे जनाः पापम अवाप्स्यन्ति। वे सब लोग किसको प्राप्त करेंगे? पाप रूपी फल को प्राप्त करेंगे। और उनका अपने धर्म से, जो धर्म उस समय उपस्थित हुआ है कि दोषों का त्याग करें और गुणों का ग्रहण करें, शुभ कल्याण रूपी स्थितियों को धारण करें, यदि वो नहीं कर रहे तो यहां पर भी वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल अर्जुन ही की भांति खड़े। ठीक है जी, आगे देखिए 34वां श्लोक। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य मरणादतिरिच्यते। कथयिष्यन्ति, कथयिष्यति, कथयिष्यतः, कथयिष्यन्ति, बहुवचन का प्रयोग। इस प्रकार से रूप चलेंगे, कथयिष्यति, कथयिष्यतः, कथयिष्यन्ति, ऐसा। और ते अव्ययाम, इसका पदच्छेद होगा इस प्रकार से। दूसरी पंक्ति का अंतिम जो बड़ा पद है, इसका पदच्छेद कर देता हूं, च अकीर्तिम मरणात् अति रिच्यते, ऐसा, इसका भी पदच्छेद इस रूप में हो। ठीक है, आइए अर्थ देख लेते हैं। इसी 33वें श्लोक की एक आगे की बात, यानी इसके आगे एक और बात बताना चाहते हैं, वो इसमें साझा कर रहे हैं। देखिए, अकीर्तिम च अपि, और इसके अतिरिक्त भी अकीर्तिम, अपयश, भूतानि, सभी लोग, कथयिष्यन्ति, कहेंगे, किसके लिए? ते अव्ययाम, सदा के लिए, तुम्हारे विषय में सदा के लिए अपयश लोग कहेंगे। कैसे कहेंगे? तो देखो, संभावितस्य, सम्मानित व्यक्ति के लिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए, च अकीर्तिम मरणात् अतिरिच्यते, सम्मानित या प्रतिष्ठित, आदरणीय, पूजनीय व्यक्ति के लिए उसकी जो कीर्ति, अपकीर्ति है ना, उसका जो अपयश है
वो मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होता है। जो सामान्य जन है उनकी अकीर्ति हो जाए, बोले मान लो एक बात कही जाती है कि भाई उसके पास तो कुछ है ही नहीं है, उसके पास तो कुछ है नहीं, अब वो किसके लिए दुखी हो बेचारा। मान लो मेरे पास केवल एक वस्त्र है, एक वस्त्र में मैं जीवन जी रहा हूं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब कोई मेरे से एक वस्त्र भी ले ले, चलो मान लेते हैं, या वो पुराना हो गया, फट गया, या कहीं रात्रि में मैं चलो कहीं विश्राम कर रहा था, उसको कोई पशु या उस रूप में कोई ले गया चलो उठा करके। अब मैं किसके लिए दुख करूंगा? एक वस्त्र के लिए। अच्छा मान लो अब एक वस्त्र भी नहीं रहा, अब किसके लिए दुख करूंगा? तो कुछ है ही नहीं, तो दुख किसके लिए फिर? लेकिन अब मान लो, अब इसको दूसरे तरीके से देखो, बहुत प्रतिष्ठित हूं और ऐश्वर्य वाला हूं, बहुत अधिक ऐश्वर्य वाला, धन धान्य, अनेकों प्रकार के संबंधी जन और अनेकों प्रकार की स्थितियां, ऐश्वर्य, विद्या, उस रूप में बहुत एक बड़ी समृद्धता है। अब इसमें से यदि कुछ भी जाएगा, कुछ भी, तो कष्ट तो होगा ना, लेकिन सब कुछ चला जाए तब उतना कष्ट नहीं होता। लेकिन समाज में भी एक बात कहते हैं, यदि किसी की यदि किसी की इज्जत चली जाए, तो किसी का अपयश हो जाए तो सब चला जाता है। कहते हैं ना ये बात समाज में, तो बिल्कुल सही कहते हैं, सैद्धांतिक बात है। तो अर्जुन को ये कह रहे हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो सबसे पहले धर्महंता हो जाओगे, अपनी कीर्ति को नष्ट करोगे। और अर्जुन ध्यान रखो, तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, अरे समाज तो अनुसरण करेगा तुम्हारा, और यदि तुम इस प्रकार का आचरण करोगे तो निश्चित जानना समाज को भी वही दिशा दे करके जाओगे, पाप के भागी बनोगे। इस रूप में अपने लिए पापम अवाप्स्यसि, इन सब उत्तम स्थिति को खो करके पाप रूपी फल को प्राप्त करोगे, क्योंकि समाज तो श्रेष्ठ पुरुषों का, प्रतिष्ठित पुरुषों का ही अनुसरण करता है उस रूप में। तो सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। इसलिए क्या है, अकीर्तिन चापि भूतानि, सभी लोग क्या कहेंगे तुम्हारे विषय में, तुम्हारा अपयश तो बहुत दूर दूर तक फैला है उस रूप में। 35वां श्लोक देखिए, भयाद रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयात, भय से, रणात, रणभूमि से, पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, उपरतम, विमुख, मंस्यन्ते, मानेंगे, कौन मानेंगे? त्वाम, तुमको भय के कारण युद्ध भूमि से विमुख हुआ मानेंगे। कौन लोग? देखो आगे, महारथा, बड़े बड़े योद्धा, येषाम, जिनके लिए, च भी, तुम बहुमतः, भूत्वा के कारण से विसर्ग को बहुमतो, ऐसा यहाँ व्याकरण का कार्य होगा। तो मूल यदि देखेंगे इसका, तो बहुमतः भूत्वा, ऐसा अत्यंत सम्मानित होकर, बहुमतः अत्यंत सम्मानित होकर, यास्यसि, होकर जाओगे, किसको? लाघवम, तुच्छता। पूरे का अर्थ देखो, यदि तुम भयाक्रांत होकर के युद्ध भूमि का त्याग करोगे, यदि युद्ध से विमुख हो जाओगे, तो लोग तुम्हें क्या मानेंगे? लोग तुम्हें भगोड़ा मानेंगे, और क्या मानेंगे कि तुम क्षत्रिय होते हुए भी तुमने भय के कारण से युद्ध भूमि का त्याग किया है, युद्ध भूमि से भागे हुए भय के कारण से। और किसी योद्धा के लिए ये कह देना, किसी योद्धा के लिए ये बात आ जाना कि वो युद्ध भूमि से डर करके भागा है, और जिसकी युद्ध भूमि धर्म भूमि हो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो निश्चित ही उसके लिए क्या है?
अत्यंत तुच्छता है, यानी मान लो कि बस बिल्कुल सब कुछ समाप्त है उसके लिए, बहुत तुच्छ व्यक्ति है वो फिर आदरणीय नहीं रह जाता, वो बहुत प्रतिष्ठित होते हुए वो फिर कैसा हो जाता है, तुच्छता को प्राप्त हो जाता है। यास्यसि लाघवम, जाओगे, यास्यसि का मतलब तुच्छता की ओर जाओगे या तुच्छता को प्राप्त करोगे, ऐसा। तो सीधे इसका पूरे का अर्थ देख लेते हैं। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, किन किन महान योद्धाओं ने? तो अर्जुन देखो, जितने लोग तुम्हारे ध्वज तले युद्ध करने आए हैं, जितने राजा, सारे के सारे भूमंडल को एकत्र स्थान पर एकत्र कर देने वाले ऐसे धर्म युद्ध में केवल दो, सारा का सारा संसार दो भाग में बट गया था। एक कौरवों की ओर से युद्ध कर रहा था और एक पांडवों की ओर से, और वो लोग भी युद्ध कर रहे थे जिनका कि इस युद्ध से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, जिनका कोई लेना देना नहीं था। तब भी सारा का सारा भूमंडल दो सीमाओं में बट गया था, दो भाग में बट करके खड़ा हो गया था। ये थी धर्म नीति, ये था वास्तव में युद्ध। अब युद्ध थोड़ी होते हैं, यदि थोड़ा अपवाद को छोड़ दें तो आज भी हमारे ऐसे बहुत सारे सैनिक हैं, आज भी हमारे ऐसे बहुत सारे वीर हैं जो वास्तव में आतंकवादियों से या अन्य प्रकार के जो नक्सलवादी हैं, इन लोगों से वास्तव में उनसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, निश्चित। किंतु अधिकांश यदि देखें तो वो युद्ध थोड़े ही हैं, वो धर्म रूपी युद्ध नहीं बचे। तो कह रहे हैं कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारा समर्थन किया है, और जानते हो समर्थन क्यों किया है? अरे तुम्हारी प्रतिष्ठा है, तुम्हारे नाम और तुम्हारे यश को जो सम्मान दिया उन्होंने तुम्हारी ध्वज तले युद्ध करने को निर्णय लेकर के, यानी तुम्हारे साथ युद्ध करने को लेकर के तुम्हें जो समर्थन दिया है, वो तुम्हारे नाम को, तुम्हारे यश को, तुम्हारी क्षत्रिय रूपी जो पारंगतता है ना, इसको जो समर्थन दिया है, वो जानते हो क्या सोचेंगे? तुमने डर करके युद्ध भूमि छोड़ी, भगोड़े हो तुम, और फिर तुम्हें वो वीर नहीं मानेंगे, फिर तुम्हें वो कापुरुष मानेंगे। कापुरुष समझते हो? कापुरुष एक प्रकार से कहते हैं कायर पुरुष को, और कायर पुरुष के लिए एक और शब्द है नपुंसक। कैसे कह रहा हूं इस बात को? तो देखो श्लोक याद कराता हूं, पीछे श्लोक पढ़ा था, क्लैब्यम मां स्म गमः पार्थ, पढ़ा था ना हमने। तो फिर तुम्हें कापुरुष मानेंगे, फिर तुम्हें वीर पुरुष नहीं मानेंगे, कापुरुष मानेंगे। क्लैब्यम मां स्म गमः, अरे नपुंसकता की ओर मत जाओ पार्थ। तो जिसने तुम्हें समर्थन दिया है वो तुम्हें कापुरुष मानेंगे, वो तुम्हें भगोड़ा मानेंगे कि तुमने डर करके, भयात रणात उपरतम, भय से क्रांत होकर के तुमने रणभूमि को, युद्ध भूमि को, इस धर्म भूमि को त्याग दिया है, ऐसा। 36वां श्लोक देखिए, अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवा हिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरन्नुकित। क्या है? अवाच्य, कटु, वादान, मिथ्या शब्द, च भी, बहून, अनेक, वदिष्यन्ति कहेंगे। अवाच्य वादान, कटु वचन भी, मिथ्या वचन भी, बहून वदिष्यन्ति च, यानी बहुत सारे लोग कैसे कहेंगे? कटु वचन भी कहेंगे, और कुछ लोग तो मिथ्या भी बोलेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति कोई अच्छे काम करता है ना तो उसकी प्रशंसा भी करते, लेकिन बहुत लोग नहीं करते। लेकिन अच्छे काम करने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति से यदि एक भी कोई दोष हो जाए ना तो इसको इतना कहा जाता है, उसको इतना बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है कि जिसके विषय में क्या ही कहा जाए। मान लीजिए अभी इस समय जो ये देश है भारत, इसके प्रधानमंत्री है मोदी। अब ये कितनी अच्छी अच्छी योजना लाए, कितना परिश्रम करे, कितना जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने अच्छे काम करे। सराहना करने वाले बहुत कम हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है। जो समझते हैं, जो जानते हैं, जो व्यक्ति न्याय रूपी आचरण को समझते हैं, धर्म रूपी आचरण को समझते हैं, वो उत्तम कर्म को उत्तम और अनुत्तम कर्म को अनुत्तम, पाप को पाप और पुण्य को पुण्य,
और मिश्रित को मिश्रित कहने का यत्न करते हैं, किंतु ये कितनी उत्तम कार्य करें, कितनी उत्तम योजनाएं लेकर के आए, अधिकांश लोग सराहना नहीं करेंगे। लेकिन किसी भी कारण, असावधानी से या किसी भी कारण से इनसे एक छोटी सी चूक हो जाए, छोटी सी, कितना बढ़ाया जाता है और उसके साथ लपेट करके ना जाने क्या क्या उसके साथ जोड़ करके उनका कितना अपयश हो जाता है। जितना उनका यश नहीं हुआ था उससे ज्यादा उनका अपयश हो जाता है। तो उसी बात को यहां पर भी कह रहे हैं कि अवाच्यवादान बहून वदिष्यन्ति, बहुत सारे लोग तुम्हारे विषय में बहुत कटु वचन भी कहेंगे, भला बुरा भी कहेंगे, तुम्हारी कीर्ति को नष्ट भी करेंगे और कई लोग तो मिथ्या भी कहेंगे। देखो ये स्वभाव है मनुष्य का। क्या तवा हिता, तो इसको करेंगे तो तव अहिता, तव तुम्हारे लिए जो अहिता, तुम्हारे लिए जो हितकारी नहीं। कौन? तो जो हितकारी नहीं होता उसको क्या कहते हैं? शत्रु। अब देख लो, एक ही पंक्ति को दूसरी पंक्ति का अर्थ उस पर बाद में जाऊंगा। यदि यहां पर सामने अर्जुन को खड़ा पाए और अर्जुन के सामने शत्रुओं को पाए तो उनके लिए अहिता कौन है? अहितकारी कौन है? शत्रु। और शत्रु कौन? ये जो सामने खड़े हुए कौरवों के पक्ष में जितने भी लोग हैं ये सभी। और यदि प्रत्येक आत्मा के रूप में कहें तो फिर प्रत्येक आत्मा का अहित कौन करने वाला है? इनके अहिताह कौन है? यदि प्रत्येक चेतना के विषय में कहें, प्रत्येक मनुष्य के विषय में कहें कि भाई सभी तो उस रूप में, यदि एक प्रश्न मुझसे किया जाए कि आप सबको कहीं अर्जुन बता देते हो, कभी दुर्योधन कह देते हो, कभी कुछ कह देते हो, कभी कुछ कह देते हो, ये सत्यता क्या है? तो आप मुझसे ये प्रश्न कर सकते हैं, स्वाभाविक प्रश्न है ये कि भाई एक तो पहले आप ये बताओ कि हमने कहाँ से, हमारे पास गांडीवर कहाँ हमने धनुष बाण बांध रखी कहाँ हमारे तुणी हमने धारण कर रखा और कहाँ उसमें तीर है, ये बताओ। आप बिना मतलब में ऐसे हवा भरते रहते हो, ऐसा कह सकते हो ना, प्रश्न कर सकते हो। देखो, एक योद्धा के लिए जैसे युद्ध करने वाले शत्रु पक्ष से जितने लोग उसके अहिता हैं, उसके अहित करने वाले हैं, अरे हमारे लिए भी तो अहित करने वाली कितनी स्थितियां हैं, कितने संस्कार हैं, कितनी वृत्तियां हैं, कितने हमारे अभ्यास हैं, जिन अभ्यासों से हम स्वयं का अहित कर रहे हैं। कैसे? तो ये भी एक स्पष्ट कर देता हूं। हमें पता है कि हम कहीं जा रहे हैं, किसी ने फोन किया, मान लो किसी ने हमें बुलाया या किसी के यहाँ हम अपनी ओर से जा रहे हैं, हमने उसको सूचना दी कि हम आ रहे हैं, कितनी देर में, बस अभी पहुंच जाएंगे 5 मिनट में। हमें भी पता है और सामने वाले को भी पता है कि यहाँ से वहां तक की दूरी तय करने में यदि बहुत तीव्र गति से भी जाया जाए तो कम से कम 1 घंटा लगेगा, लेकिन बस 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये जो 5-7 मिनट, ये जो वचन है, ये जो कहना है, क्या ये अहित करने वाला नहीं है? अभी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि आप बहुत सामान्य अवस्था और स्थिति में हो, किंतु जिस दिन आपकी चेतना जागृत हो जाएगी ना, आपको ये बोध हो जाएगा ये तो मिथ्या भाषण है, और मिथ्या भाषण करके तो मैं अपना स्वयं का अहित ही कर रहा हूं। मैं तो मिथ्या वचन कहने के संस्कारों को पोषण दे रहा हूं, और ये तो मेरी उन्नति में बाधक है, क्योंकि जितना जितना व्यक्ति सत्य में समाहित होता जाता है उतनी उतनी उसकी वाणी, उसके कर्म, उसका प्रभाव, उसका ओरा, उसकी फ्रीक्वेंसी, ये सारे के सारे कैसे होते जाते हैं? उतने ही अमोघ होते जाते हैं। योग दर्शन में एक चर्चा भी आती है वहां पर कि भाई यदि जो सत्य आदि में प्रतिष्ठित हो जाता है उसकी वाणी अमोघ हो जाती है, कि सत्य में प्रतिष्ठित होने से क्या होगा, अहिंसा का में प्रतिष्ठित होने से क्या होगा, ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने से क्या होगा। वहां पर वो जो अलग अलग चर्चा है ना, तो वहां पर एक बात कही कि जो सत्य में समाहित हो जाता है उसकी वाणी भी अमोघ हो जाती है। ऐसा तो देखो, क्या इस रूप में हमारे सामने कितनी बड़ी शत्रु सेना है। और एक और गिनवाऊं, देखो सभी के साथ है, आप लोग स्वीकार ना करो या हम में से कोई भी उसको स्वीकार ना करे या उससे थोड़ा सा अनावश्यक औपचारिकता के रूप में, अरे ये कैसी बात कर दी हमने, उससे भागना चाहो तो भाग लो, लेकिन भागने वाले को भगोड़ा कहा जाता है, ध्यान रखना। वासना, हमारी आयु किसी की 30 है, किसी की 40, 50, 60, 70 भी हो सकती है किसी की। कितना इससे कितना युद्ध किया हमने और कितना जीत पाए, कितना समझ पाए आज तक।
तो क्या ये हमारा अहित नहीं है? ये हमारे लिए अहिताह, ये सभी के सभी ये अहिताह नहीं है, हमारे लिए शत्रु नहीं है। ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से भी आप ये मत समझिए प्रत्येक चेतना का जिसके पास मनुष्य देह है, अरे उसका जीवन वास्तव में धर्म रूपी युद्ध भूमि ही है। इसलिए मैंने कहा कि गीता प्रत्येक काल में प्रासंगिक है। श्रीमद् भगवत गीता प्रत्येक काल में प्रासंगिक है। ऐसा कोई समय ही नहीं था, ऐसा कोई समय होगा ही नहीं कि जब इसकी प्रासंगिकता कम भी हो जाए। समाप्त की तो बात ही छोड़ दीजिए, अरे कम भी हो जाए, बस भेद ये है कि कोई समझने वाला होना चाहिए, बस इतना सा। तो दूसरी पंक्ति का अर्थ देख लेते हैं। तो तव अहिता, तुम्हारे जो शत्रु लोग हैं, निंदंतः, निंदा करते हुए, तव तुम्हारी सामर्थ्यम, सामर्थ्य को, ततः उसकी अपेक्षा, दुखतरम अधिक दुखदायी, नु किम निस्संदेह और क्या है। पूरे अर्थ देखिए दोनों पंक्तियों का कि अवाच्यवादान बहून वदिष्यन्ति, अनेकों लोग तो तुम्हारे विषय में बहुत कटु वचन कहेंगे और कुछ लोग तो मिथ्या भी वचन कहेंगे, क्योंकि प्रभाव में आकर के कह दिया जाता है। और तुम्हारे जो शत्रु हैं वो निंदा करते हुए तुम्हारे सामर्थ्य को इस रूप में धिक्कारेंगे, और तुम्हारे सामर्थ्य को जो लोग इस रूप में धिक्कारेंगे, तुम्हारे लिए उससे दुखतरम नु किम, निस्संदेह तुम्हारे लिए इससे और दुखदायी क्या हो सकता है। जो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, जो तुम्हारा उपहास करेंगे उस रूप में, क्योंकि तुम एक वीर पुरुष हो, एक प्रतिष्ठित पुरुष हो और धर्म के प्रतीक हो। अरे तुम्हारे जो ध्वज है ना, ये धर्म ध्वज है। इसीलिए आगे भी यदि कहीं पर आया तो एक संबोधन आएगा संभवतया, धर्म ध्वजा रक्षक। धर्म रूपी ध्वजा के, धर्म रूपी पताका जो फहर रही है, जो एक हम ऊपर फहराते ना ध्वज, जिसको आप कह भी देते हो झंडा, भगवा जो तिरंगा, भगवा जो एक उस रूप में नहीं ध्वज फहराते हो अपने छतों के ऊपर, तो ये जो ध्वज क्या है, ये वस्तुतः उन्नति का परिचायक है। भगवा जो ध्वज है ये उन्नति, प्रगति, ये कल्याण का परिचायक है। ये उन स्थितियों को धारण करने की प्रेरणा दे रहा है, जैसे अग्नि है ना, अग्नि का गुण है ताप, और इसका एक सामर्थ्य है भस्म करना। ये सबको भस्म करती है, सबको। अच्छा, कब तक भस्म करती है? जब तक उन पदार्थों को उनकी मूल अवस्था में ना ले आए। भस्म करने का तात्पर्य ये मत है ना कि समाप्त करती है, उसको नष्ट करती है ना, तब तक उनको भस्म करती है, जब तक, यानी उनको वहां विलीन करा देती है, उनको विलीन करा देती है उनके मूल स्वरूप तक आने में। क्यों कह रहा हूं इस बात को? ये प्रश्न आ सकता है आपका, ध्यान से सुनो। देखो, हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हो आप लोग, अग्निहोत्र करते हो, तो जिसकी यज्ञ के प्रति ठीक ठीक जानकारी नहीं है तो उसकी थोड़ी अश्रद्धा होती है। अश्रद्धा वैसे ही नहीं होती, जिस व्यक्ति की ठीक ठीक जानकारी नहीं होती उसकी यज्ञ के प्रति अश्रद्धा होती है। और जो धर्म आदि से नहीं जुड़ा है, जिसके संस्कार थोड़े से अलग हैं, तो वो जानते हो क्या कहता है, लो जी ये और समाज में एक समस्या खड़ी हो गई, यहाँ खाने को घी नहीं मिल रहा, इन्होंने घी और फुकवाना है, हम तो इनसे भी दुखी हैं। ऐसे भी लोग मिलते हैं, मैं स्वयं ऐसे बहुत लोगों से मिला हूं। भले खाने को मिल रहा है, इनसे फुकवा लो, बताओ। अरे ये 500 रुपए किलो है ये बादाम, बताओ ये इसमें या फुकवान लग रहे हैं, बताओ। ऐसे ऐसे लोग हैं। अब वस्तुतः यदि थोड़ी एक दृष्टि से देखो, इस चश्मे से देखो कि वो व्यक्ति अग्नि के सामर्थ्य को ठीक प्रकार से नहीं जानता। वो ये जान रहा है कि यदि अग्नि में इस पदार्थ को डालेंगे तो ये पदार्थ बिल्कुल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, यानी इस पदार्थ का अभाव हो जाएगा। किंतु यदि वो पदार्थ विद्या के विषय में जानता कि जो पदार्थ है ना सतो विद्यते भावो, पीछे सिद्धांत का देखो कितने महत्वपूर्ण सिद्धांतों का निरूपण है। दूसरा ये अध्याय चल रहा है अभी, गीता सार में कितने सिद्धांतों पर मैं चर्चा कर चुका हूं जो भगवान कृष्ण ने कहे हैं। लेकिन तब भी यदि कोई
राधा और रासलीला और गोपी और माखन चोर और ये और फलाना करे, क्या कहा जाए ऐसे लोगों को? क्या कहा जाए? ये नेतृत्व करता नहीं है वास्तव में। ऐसे लोग तो, ये तो चेतन हंता है। मैं तो इनके लिए यदि कहूं तो ये तो चेतना के हंता हैं। ये तो आत्माओं का हनन कर रहे हैं। निस्संदेह यदि मेरे पास कोई सामर्थ्य तो मैं तो इन सबको श्राप दूं कि इनको, मेरा ये श्राप है कि इनको शुद्ध बुद्धि प्राप्त हो, इन दुष्टों को, और इसी जीवन में ये प्रायश्चित भी करें और शुद्ध परंपराओं को इस समाज में स्थापित करें। अरे कथा करने को मैं मना नहीं कर रहा हूं, या कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के, संसार के विषय में विचार करेगा, वो कथाओं के लिए, प्रवचनों के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन कम से कम भोले आदमियों, कम से कम वो तो दो। इन्हें तो भोले भी नहीं कहा जा सकता, ये तो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो कम से कम वो तो दो जिससे कल्याण के मार्ग खुले। अरे आवश्यक नहीं है कि इतना बड़ा पिटारा दो, इतनी सारी उनको व्याख्यान दो, बातें चाहे दो ही कहो, लेकिन ऐसी तो कहो जिससे कल्याण हो। तो मैं ये कह रहा था कि यदि वो पदार्थ विद्या को जानता और अग्नि के सामर्थ्य को ठीक ठीक जानता, तो वो ये समझता कि इस पदार्थ को अग्नि में डालने से ये पूरी तरह इसका अभाव नहीं होगा, ये विलीन हो जाएगा। ये अग्नि इसको मूल, इसके मूल स्वरूप में बदल देगी। ऐसे समझिए कि अभी ये किसी दूसरी फॉर्म में है और अग्नि के संपर्क में आकर के ये गैस में बदल जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा, सूक्ष्म कणों में बदल जाएगा, जिसको आप गैस कहते हो तो सूक्ष्म कण। गैस का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म कण, उस रूप में। क्यों? तो देखो, यदि कहीं एक हॉल हो, मान लो 2 बीघे का हॉल हो, उसमें हजारों हजार की संख्या में लोग बैठे, वहां बीच में एक छोटी सी अग्नि की अंगारी कोई इस प्रकार का हो, थोड़ी सी अग्नि जहां जलती हुई हो, केवल 1 मिर्च डालो उसमें, लाल मिर्च। लाल मिर्च समाप्त हुई या बढ़ी? उत्तर दो जी। 1000 लोगों तक पहुंची, बढ़ गई, खाता तो कोई एक ही खा पाता। भाई जुड़ो भाई कक्षा में, ऐसे नहीं, ऐसे तो आनंद नहीं आता बिल्कुल। यदि उस लाल मिर्च को किसी एक व्यक्ति को खिलाते तो एक व्यक्ति को पता चलता, लेकिन उस हॉल में यदि हम मान लें कि 1 लाख व्यक्ति बैठे थे, 1 लाख, तो उस एक मिर्च ने उन 1 लाख व्यक्तियों की बैंड बजा दी। और जानते हो ये कब बजाई? यदि अग्नि में पदार्थों को डालने से पदार्थों का अभाव हो जाता तो ये बैंड कहां क्यों बजी फिर? तो यदि ऐसे इस प्रकार से लोगों को समझाएंगे आप, तो वो फिर ये नहीं कहेंगे अरे क्यों घी फूंक रहे हो फिर ये नहीं कहेंगे कि खाने को नहीं मिल रहा और तुम फूकने पे लगे हो। क्योंकि अनेकों सारे रोगों का निदान कोरोना काल में हमने स्वयं अनेकों लोगों की, या अनेकों प्रकार से चिकित्साएं स्वयं की भी और अन्यों की भी, केवल यज्ञ के आधार पर की, स्वयं हमने भी उस रूप में। तो यदि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे प्रति कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तो तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है? ठीक इस बात को हम अपने ऊपर भी ले सकते हैं कि यदि हम जो प्रतिदिन प्रतिज्ञा, वचन आदि कह रहे हैं स्वयं से स्वयं के लिए, स्वयं से स्वयं के लिए कह रहे हैं, और यदि उसको हम नहीं निभा पा रहे हैं, जिस लिए कह रहे हैं, यदि उसको उस रूप में नहीं कर पा रहे हैं, तो हम निश्चित ही उपहास के पात्र हैं, अपने सामर्थ्य की निंदा करा रहे हैं, स्वयं ही से, स्वयं ही की दृष्टि में हम गिर रहे हैं। कहते हैं ना, मैं तो अपनी नजरों से खुद ही गिर गया, मैं तो अपनी नजरों से खुद ही गिरती जा रही। ये अपनी नजरों से गिरना क्या है? तो अभी जिस सिद्धांत को, जिस श्लोक पर चर्चा कर रहे थे, अपनी नजरों से गिरना यही है। ठीक है जी। यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो रखिए। और एक और बात मैं आपसे कहूँगा, वस्तुतः मैंने स्टेटस भी लगाया था, उमेश पाटिल जी, आपके प्रश्न पर आता हूँ। एक बात मैं अपनी ओर से साझा कर लेता हूँ आपके साथ। आदरणीयों, मैं चेतना की चिकित्सा के विषय में कहता हूँ, आप अपनी अपनी देह लेकर के मेरे पास दौड़े चले आते हो। मैं, यदि मुझे आप चिकित्सक मानते हो, यदि आप मुझे आचार्य, गुरु या बड़ा या ज्येष्ठ या कुछ भी यदि मानते हो ना, यदि मुझे आप एक आत्मा भी मानते हो,
तो आदरणीयों, मैं तो केवल चेतना की चिकित्सा के विषय में, मेरा प्रमुख विषय चेतना की चिकित्सा है, स्वयं की भी, और यदि किसी चेतना के लिए मैं थोड़ा सा भी यदि सहयोगी बन पाया। अपनी अपनी देह लेकर के मत आइए। अब ये मत बताइए मुझे कि मेरे गाल में ना एक पिंपल आ गया है, इनको लेकर के मत आइए। मेरा मुख्य कार्य, मेरा मुख्य आंतरिकता ये है ही नहीं। मैं तो चेतन को भी चैतन्य और चैतन्य के भी महाप्रयाण की बात कर रहा हूं। आप अपनी देह लेकर के आ रहे हो मेरे पास, आप मुझे ये बता रहे हो कि मुझे यहां पर ये समस्या, इसके लिए मैं क्या करूं। अनेकों चिकित्सक हैं। यदि चेतना की चिकित्सा के विषय में यदि आपके भीतर कोई भाव है, यदि अपनी चेतना को भगवा रंग में रंगना चाहते हो ना, यदि समझना चाहते हो कि चेतना का भगवा रंग क्या होता है, तो मैं उसका चिकित्सक हूं। उसकी चिकित्सा के विषय में मुझसे चाहे जितने प्रश्न कीजिए, चाहे जितनी जिज्ञासाएं रखिए, चाहे जितने मुझे प्रश्न व्हाट्सएप पर भेजिए, किंतु आगे से ध्यान रखिए आदरणीयों, देह को लेकर के मेरे पास मत आइए। देह को लेकर के मत आइए। देह की चिकित्सा करने वाले तो बहुत सारे वैद्य हैं, मैं भी देह की चिकित्सा करने वाला वैद्य नहीं बनना चाहता। ठीक है, हाँ, यदि कोई चेतन की, अपनी चेतना की चिकित्सा के विषय में कह रहा हो और ये कहता हो कि मेरे पास जो ये शरीर रूपी साधन है, मैं चेतना की यात्रा को और आगे ले जाना चाहता हूं और इस साधन में कुछ समस्या आ गई है, इसके लिए यदि आप कुछ सार्थक या लाभकारी बता सकें तो फिर वहां पर मुझे कष्ट नहीं होगा। किंतु आप पढ़ने ही या आप जुड़े इसलिए कि आप अपना देह लेकर के मेरे पास आए, तो मत आइए, बिल्कुल भी मत आइए। साधन से इतने जुड़ गए कि साध्य को ही भूल गए। मैं तो आपसे साध्य की चर्चा कर रहा हूं कि साधन साध्य की साधना के लिए है, साध्य को प्राप्त करने के लिए। जो प्राप्तव्य है उसको कहते हैं साध्य। तो साध्य को साधने के लिए साधन होता है। आप साधन ही के लिए मेरे पास आ रहे हो, साधन को लेकर के ही आ रहे हो मेरे पास। साध्य क्या है ना, आपकी उस पर दृष्टि है, और ये साधन किस लिए ना, आपकी इस पर दृष्टि है। इसलिए उमेश जी ने एक बात कही, इसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। जी, आप जो नमस्ते कर रहे हैं, आप सभी को भी नमस्ते। ओम नमस्ते आचार्य जी। भगवा कलर का अर्थ मैंने जो सुना था, सूर्य उदय और दिन विलीन होने में जो कलर धारण करता है, सूर्य और चंद्र का कलर भगवा होता है, यही सुना था, लेकिन आपसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। आदरणीय, सूर्य जब उगता है, जब अस्त होता है, तो निस्संदेह वो जो आकाश में वो जो लालिमा छाती है ना, उसको हम भगवा कहते हैं, निस्संदेह। और उसी प्रकार का हम ध्वज भी फहराते हैं। ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन चंद्रमा के विषय में आप ये नहीं कह सकते। चंद्रमा का भगवा कलर नहीं होता, चंद्रमा तो किसी समय में भी भगवा नहीं होता। यहाँ तक कि जिसको आप ग्रहण कहते हो ना, चंद्र ग्रहण, चंद्रमा तो तब भी भगवा नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा का जो उस रूप में यदि देखेंगे, जैसे सामान्य अर्थों में देखें, तो चंद्रमा का जो रंग है वो भगवा नहीं हो सकता, उसको तो श्वेत कह सकते हैं। उसका जो चंद्रमा का जो धर्म है उसको श्वेत कह सकते हैं, है ना। तो चंद्रमा भगवा नहीं होता, हाँ, सूर्य भगवा होता है। और भगवा उन्नति का द्योतक है। अग्नि और अग्नि के साथ ये जो यज्ञादि को जोड़ा ना मैंने, अग्नि के सामर्थ्य को जो बताया, वो भगवा को समझाने के लिए बताया था कि भगवा जैसे अग्नि का होती है ना, तो अग्नि भी भगवा होती है। तो अग्नि क्या करती है, तो सामान्य लोग समझते हैं अग्नि का मतलब जलाना, भस्म करना, लेकिन अग्नि के ठीक सामर्थ्य को और गहनता से समझोगे तो वास्तव में वो मूल तक पहुंचाती है। तो भगवा में जो आदर्श हैं, जो स्थितियां हैं, जो धारण करने योग्य धारणाएं हैं, जिनसे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, ऐसी जो स्थितियां हैं, ये समस्त स्थितियां निश्चित ही उस रूप में हम इनको कह सकते हैं कि ये भगवा है, और भगवा उन्नति का द्योतक है। जी, किसी का कोई प्रश्न अथवा विराम दिया जाए? कोई प्रश्न नहीं है? आचार्य जी, ये जो नया वाहन आदि की पूजा अर्चना की जाती है, पूरा पढ़ लेता हूँ क्या कह रहे हैं।
प्रीति जी का प्रश्न है, आचार्य जी ये जो नया वाहन आदि की पूजा अर्चना जो करते हैं क्या वो सही है? पूजनम नाम सत्कारः अर्चति अर्चते, उस रूप में यदि लें तो अर्चना किसकी करोगे, किस रूप में करोगे, कैसे करोगे? तो मान लीजिए यदि आपने कोई वाहन लिया है, व्हीकल यदि आपने कोई खरीदा है, तो उसकी अर्चना कैसे करोगे? उसको टाइम पे इसकी सर्विस कराइए, टाइम से उसको धुलिए, स्वच्छ रखिए, जो जहां पर स्पीड ब्रेकर होते हैं वहां पर स्पीड में मत भगाइए, ज़्यादा चलाते हुए हिलिए डुलिए मत, एक्टिंग मत कीजिए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक ही दिन में स्पीड राइडर मत बनिए, एक ही दिन में ये मत सोचिए कि मेरे से तेज कोई नहीं भगा सकता, इस रूप में इत्यादि। और उसका ठीक प्रकार से रख रखाव रखिए। साधन आपकी यात्रा को सुगम बनाने का साधन होता है, मात्र साधन आपकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए, साधन आपकी मृत्यु का कारण बनने के लिए नहीं। तो साधन को साधन समझिए। साधन मतलब वाहन होता है वहने वाला, वहन करने वाला। किसको वहन करने वाला? आपको और आपकी यात्रा को वहन करने वाला होता है वाहन। वाहन यानी ढोने वाला। यदि वहन ना समझ में आए तो ढोने वाला। किसको ढोने वाला? तो आपको ढोने वाला। अब आपने अपना जीवन किसके भेंट चढ़ा दिया? वाहन। क्या कर रहे थे? बोले थोड़ी एक्टिंग कर रहे थे। ठीक है, इस रूप में। और ये जो आपने कहा पूजा, नए वाहन की पूजा, वो जो तिलक लगाते हैं, ये लगाते हैं, अरे भाई स्कूटी में, कार में, या जो भी आप खरीद करके ला रहे हैं, जो नई मशीनें लगा रहे हैं, या जो नई फैक्ट्री आप लगा रहे हैं, अपना कोई उद्योग लगा रहे हैं, कोई मशीन में मान लो पशुओं के चारा काटने की मशीन लगा रहे हैं, या दाल पीसने की मशीन लगा, कुछ भी XYZ लगा रहे हैं, उनको जो आप टीका लगा रहे हैं, वो चेतना है क्या? और अभी उसको जो विजय मतलब ये जो तिलक लगाया जाता है, वस्तुतः ये अभिनंदन के लिए लगाया जाता है कि तुम्हारे मस्तक पर ये तिलक हम इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारा अभिनंदन है, क्योंकि तुम एक शुभ कार्य कर रहे हो और इस शुभ कार्य का परिणाम तुम्हारी उन्नति। अब वो तो मशीन है, दैट इज ए नॉन लिविंग आइटम्स, दीज आर ऑल नॉन लिविंग आइटम्स। उनका उन्नति अवनति से कोई लेना देना नहीं, वो स्वयं कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उन साधनों से आप अपनी उन्नति और अवनति दोनों कर सकते हो। आप अपने लिए उन्नति का भी साधन बना सकते हो उन्हें, और उन्हें आप अपनी अवनति का भी साधन बना सकते हो। कई बार तो अपनी मृत्यु का भी साधन बना सकते हो। तो उस रूप में, जिस रूप में उनकी पूजा कर रहे हो, वो एक व्यर्थ कर्म है, पूरी तरह व्यर्थ कर्म है। उनकी पूजा यही है कि यदि आप अपने घर में कुछ इस प्रकार का लेकर के आए हैं, तो उस साधन से उत्तम कर्म भी कीजिए, विद्वानों की सेवा सत्कार कीजिए। कहीं इस प्रकार के गुरुकुल आदि हैं तो अपने घर से कुछ भी बना करके लेके जाइए, या गुरुकुलों में दान करने जाइए उस वाहन को चला करके। ये है उनकी पूजा। यदि वास्तव में कुछ शुभ चाहते हो, वस्तुतः इसके पीछे का एक और बात बताता हूँ। ये तो खंडनात्मक हुई, इसका मंडनात्मक एक पक्ष रख देता हूँ। जब भी हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तो हमारी एक मंशा होती है कि हम कुछ शुभ करें। अब शुभ करना के पीछे दृष्टि क्या होनी चाहिए, ये तो हमारे पास है नहीं, लेकिन अब हम टीका लगा करके, थोड़ी सी एक आरती बत्ती करके, एक दीपक जला करके, और उसको ऐसे ऐसे थाली से उसकी आरता करके ना, आरता बोलते ना, आरती करके हम क्या सोचते हैं, हमने एक शुभ कर लिया ना। यदि आप कोई वाहन, मशीन आदि खरीदें, कुछ भी इस प्रकार का खरीदो, आप शुभ करना चाहते हो, इसकी वैदिक दृष्टि समझ लो क्या है। मैं इसको जिस दृष्टि से लेता हूं, आप उससे कोई शुभ कर्म कीजिए। मान लीजिए आपने एक स्कूटी ली, सबसे पहले उस स्कूटी से सबसे पहले एक यात्रा कीजिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। किसी गुरुकुल में जाइए, अपने यहां से चाहे आधा किलो लड्डू बनाइए अपने हाथ से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से। आधा किलो लड्डू अपने किसी पात्र में रखिए, और किसी गुरुकुल में चाहे बच्चों को प्रसाद रूप में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा सारे लड्डुओं का चूरा बना करके दे करके, मैं ये नहीं कर रहा एक एक लड्डू दो। तो सबसे पहले यात्रा ऐसे किसी उत्तम कर्म के लिए कीजिए। अर्थात अब ये तो वाहन की बात है, अन्य मशीनों आदि के विषय में क्या कहें, तो उनसे बनने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं, उनको सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाइए जो व्यक्ति तप कर रहा है, विद्या रूपी तप कर रहा है, जो समाज को एक बहुत उत्तम दिशा दे सकता है उस रूप में। ये तो है वाहन आदि की पूजा का वास्तविक स्वरूप। स्वामी करपात्री महाराज ने राधा जी के ऊपर बताए हैं, और स्वामी शंकराचार्य जी भी राधा जी के ऊपर बताए हैं। तो क्या सही है जहां पुराणों में राधा जी का व्याख्यान है?
उमेश पाटिल जी, नवरात्रि का सही महत्व क्या है आचार्य जी, और आज पहला दिन है नवरात्रि का। तो नवरात्रि के विषय में चलो दीक्षा जी से चर्चा रखवा देते हैं, इस पर इनका बड़ा बढ़िया चिंतन है। मैं राधा जी के विषय में एक बात कह देता हूँ। राधा जी को लेकर के एक जो बात आई है, स्वामी करपात्री महाराज और ये महाराज और वो महाराज, अभी तो यही विवाद है कि है या नहीं है पुराण। वहां पर आधावंतः ऐसा शब्द है, आधा, उससे पूर्व भटान मृधि, इस प्रकार से कर करके, और आधावंता पदच्छेद पूर्वक यदि करेंगे तो आधावंता ऐसा। लेकिन विसर्ग को शशो जुशो रू और रू से फिर रा, तो आधा के साथ में रा जुड़ करके तो राधावंता ऐसा वहां पर है। अब जिसको संधि भी करनी नहीं आती और वो कथा प्रवचन करने बैठा है, चाहे स्वामी करपात्री हो, चाहे ये कोई सा भी कोई भी उस रूप में हो, शंकराचार्य, ये शंकराचार्य नहीं है, ये अशंकराचार्य है। क्योंकि शंकराचार्य उसको कहते हैं जो कल्याण का उपदेश करने वाला आचार्य होता है। ये वस्तुतः अकल्याण आचार्य हैं, ये अशंकराचार्य हैं, ये तो शंकराचार्य हैं। शंकर में और शंकर में अंतर समझाऊं। शंकर तालव्य शकार युक्त जो शंकर होता है, इसका अर्थ होता है कल्याणकारी, और दंत्य सकार, ये जो सा होता है, सा जो स्वच्छता में सा आता है या सफाई में जो सा आता है, यदि इस रूप में कहो शंकर तो उसको कहते हैं मिलावटी। तो ये तो खुद मिलावटी, और जो खुद मिलावटी है वो आचार्य नहीं होता, वो तो अनाचार्य होता है, वो तो अनाचारी होता है। तो ये अशंकराचार्य या ये शंकराचार्य है, ठीक है। अब यदि इनको पद्म पुराण ले लो या जोन सी भी पुराण का ये देते हैं, वैसे तो ये कहते हैं कि भागवत में, ये भागवत का कथन है वैसे, जो मैं आधावंता आदि शब्द पर चर्चा कर रहा हूँ। पिछले दिनों अनिरुद्ध की और उन्हीं के पास में बैठे थे एक महानुभाव, उन्होंने वहीं पर उनकी बैंड बजाई थी। लेकिन ये दुष्ट है, अपनी दुष्टता कभी छोड़ते नहीं। वही वाली बात है कि राधा जी राधा जी राधा जी, और मतलब पुस्तक को भी भागवत जी, इससे ज्यादा और मतलब क्या पतन हो सकता है चेतना का। अरे एक आप पुस्तक को भी जी, कहां उलझाना चाहते हो भाई? भावनाओं से तो निकलने का नाम है। शास्त्र तो दृष्टि होता है कि भावना रूपी जो ये बहुत गहरा भवसागर, इससे तरने का नाम है शास्त्र, तो इसलिए होता। आप मतलब पुस्तक में भी उलझा दिया, कमाल की बात है। भागवत जी कह रहे हो जी, तो फिर वेद जी कहो, फिर गीता जी कहो, फिर दर्शन जी, योग दर्शन जी कहना चाहिए, फिर जो है मीमांसा दर्शन जी कहो, फिर जो है कठोपनिषद जी लगाओ, ऐसा लगाओ। फिर तो कमाल की बात है। ये विशेष सिद्धांत इन सारे विद्वानों ने ऋषियों से भूल गए थे। तो ये अनिरुद्ध और इस प्रकार के जितने ये शंकराचार्य करपात्री हैं, देखो इन्होंने कितना सुंदर सिद्धांत खोजा है। ये तो बड़े आदरणीय लोग हैं। सोचो पुस्तकों के साथ भी जी लगाना, ये ऋषि लोग भूल गए। ये तो महर्षि हैं, महान ऋषि हैं, इनका तो अनुकरण करना चाहिए फिर तो हमें। दुष्ट कहीं के। तो जिनको संधि भी नहीं आती चंद्रशेखर जी, उनको आप किस क्या लेंगे? जिनको संस्कृत की संधि का भी ज्ञान नहीं है, जिसको ये भी नहीं पता कि किसी श्लोक का अर्थ करना होता है तो भाई संधि करनी होती है। संधि करके जो पद है, पद की संधि, पदच्छेद, ये जो पदच्छेद है किस लिए होता है? अर्थ ही तब हो सकता है जब पदच्छेद करोगे, क्योंकि पदच्छेद करने पर पता चलता है कि इसमें कौन कौन से शब्द हैं। और शब्दों को अभी यदि समझना हो तो शब्दों को समझने के लिए फिर कौन कौन से धातु और कौन कौन से प्रत्यय आदि हैं, कौन कौन से विसर्ग हैं, तब पता चलता है। अब जिसको इतना भी पता नहीं आया कि राधावंता वहां पर जो शब्द है उस पीछे से आ रहा है, तो पीछे विसर्ग है वहां पर, और उसको आधावंता पदच्छेद होकर के ऐसा बनेगा। लेकिन यहीं से वो तर्क देने को कह रहे हैं कि राधा जी, ये भागवत जी के, ये अनिरुद्ध, ये दुष्ट व्यक्ति वहां पर बैठ करके कह रहा है कि देखो भागवत जी के इस अध्याय के इसवें श्लोक में ये है, वहां पर राधावंता शब्द है। हालांकि उस व्यक्ति ने वहीं पर उसकी भर्त्सना भी की, लेकिन नहीं मानते ये लोग। तो राधा शब्द वस्तुतः कहीं नहीं मिलता। ये इनकी कपोल कल्पना, ये जो बोपदेव था इस दुष्ट की कल्पना है। और करपात्री महाराज बहुत पूजनीय है। ये है, यदि इन्होंने कुछ उत्तम कर्म किया भी है तो देखो इन्होंने कितनी सारी अंध परंपराएं, कितनी सारी विकृत परंपराएं समाज में उड़ेल दी। यदि मैं कहूं कि मैं कथा करना चाहता हूं, मैं भगवत कथा करना चाहता हूं, कितने लोग सुनने आएंगे? कितने लोग ऐसे हैं कि आचार्य जी हम आपसे कथा कराएंगे? मैं सत्य कह रहा हूं,
मैं करूंगा कथा और मेरे सामने अनिरुद्धाचार्य नहीं, ये जया किशोर, ये जितने भी रघुनंदन शर्मा, ये शर्मा, वो परमा, ये जितने भी हैं, ये सब बैठो और मेरे किसी बात को, किसी तर्क को काटो और मैं बताता हूं कैसे कथा करते हैं। कितने लोग कथा सुनने आएंगे और कितने लोग ऐसे कि आचार्य जी चलो हम बनाते हैं एक मंडली, आओ तुम बनाओ मंडली, चलो मैं कथा ही करना शुरू करता हूं। लेकिन आओ तो सही, समाज में जो व्याप्त, अरे दुष्ट लोग बढ़ रहे हैं, कम से कम सज्जन लोग आओ तो सही सामने, मैं करने को तैयार हूं। चलो शुरू करो वैदिक कथाएं, वास्तविक भगवत गीता की कथाएं, भगवत कथाएं आरंभ करो, देखें जरा। अस्तु, तो राधा नाम का तो उल्लेख ही नहीं होता, ये केवल कपोल कल्पना है। और यदि राधा के विषय, वैसे पिछली कक्षा में आ गई थी, राधा कृष्ण जी की मामी लगती थी। यशोदा के जो भाई थे, क्या नाम था दीक्षा उनका? रायण थे। माता यशोदा के भाई थे रायण। रायण जी की जो पत्नी थी, इनका नाम था राधा, ऐसा एक उल्लेख मिलता है। तो इस नाते तो इनकी ये मामी लगी और श्री कृष्ण जी से आयु में लगभग 12 वर्ष बड़ी थी। संभव ही नहीं है। अच्छा, ये मैं तो पिछली कक्षा में ये भी चर्चा आ गई थी, ये राधा का प्रेम जाल, ये अवसर कब मिला श्री कृष्ण जी को? भाई 7 वर्ष की आयु में उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, 7-8 वर्ष की आयु के लगभग। गुरुकुल में रहे 25-30 वर्ष तक। गुरुकुल में रहते रहते इतने सारे युद्ध लड़ने पड़े, इतने सारे संघर्ष। उसके बाद फिर माता रुक्मिणी के साथ वहां पर भी विवाह भी देखो किन परिस्थिति में हुआ। पूरा जीवन युद्ध में गया, कभी ये युद्ध, कभी जरासंध के साथ, कभी कंस के साथ, कभी यहां युद्ध, कभी वहां युद्ध, कभी गौओं की रक्षा, कभी इन नागरिकों की रक्षा, पूरा जीवन इसमें गया। ये प्रेम लीला करने, ये इश्क लड़ाने की, ये जो इश्क लड़ाने वाली बात थी, ये कहां से इनको टाइम मिला? ये वाला अध्याय हमें भी आज तक पकड़ में नहीं आया, जितना हम आज तक पढ़ पाए। ये इश्क लड़ाने वाला अध्याय कौन से महाभारत में, या जितना भी हमने आज तक पढ़ा, ये इश्क वाला चैप्टर हमें नहीं मिला, पता नहीं कहां से इन लोगों को मिल गया। तो सीधी सी बात है, यदि अपनी गंदगी को समाज में थोपना हो ना, तो उनको महापुरुषों के नाम से थोप सकते हो, अपने नाम से नहीं चला सकते, लेकिन महापुरुषों के नाम पर डाल करके तुम थोप सकते हो। तो राधा नाम का जो ये समस्या है, उस रूप में करपात्री जी ने कहा था कि भागवत में ऐसा लिखा नहीं है, ये हेतु पुराण में है तो हमें मानना चाहिए। यदि पुराण में भी है तो पुराण भी, यदि पद्म पुराण में ऐसा मिलता है। अच्छा, मैंने पद्म पुराण नहीं पढ़ा चंद्रशेखर जी, इसलिए मैं नहीं कह सकता, किंतु यदि पद्म पुराण में है भी तो राधा को यदि माना भी जाए तो ये इनकी मामी, इनसे आयु में बहुत बड़ी है, इनकी माता तुल्य है। और वैदिक आदर्श में जो अपनी आयु से बड़ी होती है उसको माँ माना जाता है। ठीक है, अपनी आयु के जो समान होती है, अपनी पत्नी को छोड़ करके, वो भगिनी अर्थात बहन, और अपनी से आयु से जो छोटी होती है उनको पुत्रीवत माना जाता है। राधा जी जी, अनिरुद्धाचार्य जी ने तो अब उन्होंने भी बताना शुरू किया है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे अनिरुद्धाचार्य जी बहुत पास में ही रहते हैं हमारे, और गेट के बाहर बंदरों को केले खिला के बड़ी स्टाइल में वीडियो बनाते हैं आके, तो 2 बार भगाया भी है मैंने, क्योंकि बंदर काटते हैं लोगों को कोई नहीं यहाँ पर। तो ये भी बता रहे हैं कि गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। अस्तु, हमारी तो इतनी सारी बेटियां हैं, इतनी सारी ब्रह्मचारिणियां हैं, और छोड़ो, अरे दूसरा क्यों, मैं और मेरी पत्नी तो जम के गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, जम के। यहां तक कि यज्ञ करने के बाद भी गायत्री मंत्र से आहुति देते हैं। हमारा तो आज तक कोई अहित नहीं हुआ। एक प्रश्न को ले लेते हैं, उमेश जी का प्रश्न है कि नवरात्रि का सही महत्व क्या है आचार्य जी, और आज पहला दिन है नवरात्रि का, तो नवरात्रि पर एक स्वस्थ और सुंदर चर्चा दीक्षा जी के साथ ले लेते हैं। ध्यान से समझिए, क्योंकि इस पर इनका एक बढ़िया चिंतन है और इनके पास एक दर्शनों की भी दृष्टि है, तो आपको बहुत उत्तम लाभ मिल सकता है, एक बहुत अच्छी दृष्टि मिल सकती है। लो जी। ओम, आप सभी को नमस्ते। वस्तुतः ऐसा मेरा कोई बहुत लंबा चौड़ा स्वाध्याय नहीं है इस विषय पर, फिर भी जो मेरा इस पे चिंतन है और जितना मैंने जाना समझा है वो मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। तो ये जो नवरात्र है, ये वर्ष में 2 बार हम लोग मनाते हैं। मेरे साथ जुड़िए, 2 बार कब मनाते हैं? एक तो हम अभी मना रहे हैं जो आज से प्रारंभ है, और इससे पूर्व भी इसी वर्ष में हमने एक बार नवरात्र मनाए। कब मनाए हैं?
चैत्र में, चैत्र नवरात्र के नाम से। तो ये जो चैत्र में जो मनाए जाने वाले नवरात्रे हैं, उसके आसपास ही हम एक और पर्व मनाते हैं, सृष्टि संवत्सर, जो प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। वो जो हम उसको मनाते हैं, तो उसके आसपास में ही हम ये नवरात्रि मनाते हैं चैत्र पक्ष वाले। तो एक स्थिति क्या हो सकती है, इनको ठीक ठीक मनाने का स्वरूप क्या होगा, उस विषय में ऊहा है, और क्या होना चाहिए उस विषय में एक चिंतन है। जिस प्रकार से मनुष्य सभ्यता के लिए, मानव सभ्यता के लिए, मनुष्य जाति की उन्नति के लिए, कल्याण के लिए, जीवन की सार्थकता के लिए अन्य कर्म आवश्यक है, कृषि, पशुपालन, व्यापार या अन्य जो भी कार्य, धर्माचरण, यज्ञ, हवन, इस प्रकार से, तो इन सभी चीज़ों के लिए एक और भी चीज़ आवश्यक है, वो है साधना, अध्यात्म, अपनी आंतरिक यात्रा को प्रारंभ करना। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी सृष्टि संवत्सर का प्रारंभ, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का प्रारंभ है, बहुत सारी क्रियाओं का प्रारंभ है। और किसी भी क्रिया को करने के लिए, आरंभ करने के लिए या उसको पूर्ण करने के लिए, गति देने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, विद्या की आवश्यकता होती है। तो जब वो सब चीज़ें चल रही थी प्रारंभिक सृष्टि में, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, उसने अपनी क्रियाओं को जानना, करना शुरू किया, तो वहाँ पे उसे शक्ति, विद्या, एकाग्रता, इन सभी स्थितियों की आवश्यकता थी। तो वहाँ से ये चीज़ें प्रारंभ हुई, किस रूप में कि ये समय ऐसा होता है, मौसम पूरी तरह अनुकूल होता है, ना अधिक सर्दी होती है ना गर्मी होती है, वर्षा ऋतु भी आके जा चुकी होती है, पूरी तरह से अनुकूलता होती है। एक तरह से यदि ऐसा कहे कि जो मानव की सामर्थ्य होती है उसको वो पूर्ण रूप से उपयोग कर सकता है इस काल में, और कोई बाह्य उसको आक्षेप भी नहीं आते, बाधाएं उपस्थित नहीं होती, ना तो मौसम के ओर से कोई बाधा उपस्थित होती है। और प्रकृति में भी इस प्रकार के बदलाव हो रहे होते हैं। वर्षा के बाद भूमि एकदम अनुकूल हो चुकी है, वो भी अपनी शक्ति पीक पे लिए हुए है। प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति अपनी शक्ति को पूरी तरह से पीक पे लिए हुए है। जैसे गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में एक फलों का सीजन आता है, उसके बाद वर्षा आने के बाद वो सब स्थितियाँ धुल गई, उन पेड़ों का, उस वनस्पति का भरपूर दोहन हुआ, तो वर्षा के बाद उनको फिर से पोषण मिल गया है। पूरी जो प्रकृति है वो शक्ति से भरी हुई है, मानव की स्थिति भी शक्ति से भरी हुई है, क्योंकि ग्रीष्म में कार्य व्यवहारों को करते हुए वो खूब तपा है, ठीक इसी तरह शीत में खूब उसकी हानि हुई होती है। लेकिन ये जो बीच का उसको 1-1.5 महीने का गैप मिलता है, उसमें उसकी शक्ति पूरी तरह से पीक पे हो जाती है। तो ये जो 8-9 दिन का समय हमारे विद्वानों ने निकाला, उस समय में क्या करें, श्रद्धा पूर्वक एक आत्मचिंतन करें, एक आत्म मंथन करें, अपनी शक्तियों को सहेजने का प्रयास करें, ताकि आगे आने वाले वर्ष भर के जो भी क्रियाकलाप है उनमें वो सभी शक्तियाँ, वो सभी आध्यात्मिकता, वो सभी एकाग्रता, बौद्धिक क्षमताएं, वो उसको सहयोगी बने आगे आने वाले अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप में करने के लिए। एक इसी में श्राद्ध पक्ष में पीछे चल रहा था कि श्राद्ध पक्ष में पिंडदान और वो सब चीज़ें, तो हम प्रायः देखते हैं कि ये श्राद्ध पक्ष वर्षा ऋतु के बाद आता है, और वर्षा ऋतु में और वर्षा ऋतु के कुछ समय बाद तक बहुत सारे कृमि उत्पन्न होते हैं, यानी छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं वर्षा के कारण से। तो वो हमारे घरों में भी उत्पन्न होते हैं, और सफाई के दौरान, क्योंकि घर में हमें रहना है, वो हमारा प्रमुख स्थान हमारे लिए है, घर कीड़े मकोड़ों के लिए नहीं है। तो वहाँ पे जो कृमि उत्पन्न हो रही है हमें उसे नष्ट कर, उसको दूर भी हटाना होता है। तो उन सब स्थितियों के बाद एक स्थिति बनती है। एक बालक है हमारे ही परिचित, तो कई बार उनसे चर्चा होती है, वो कहते हैं कि मैंने मृत्यु को बहुत निकट से देखा है। अच्छा, कैसे देखा है आपने? वो कहता है कि जब कोई पक्षी मरता है या कोई जीव मरता है तो मैं उसको बड़े ध्यान से देखता हूँ। तो ठीक इसी तरह हमारे साथ भी ये स्थितियाँ बहुत आती है इस समय में, और उन पे छोटी छोटी बातों पर विचार करके हम एक बड़ी सुलझन को प्राप्त कर सकते हैं। उस सभी चिंतन को मिला करके इन 9 दिनों में अगर हम अपने आप को आंतरिक बनाएं,
अर्थात बाह्य कार्य व्यवहारों को करते हुए भी एक ऐसा समय बनाए, एक ऐसी स्थिति बनाए कि अपने घर की, शरीर की, चित्त की शुद्धि को बनाए रखते हुए इन सब विषयों पे विचार करें, तो संसार की नश्वरता और इसको बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से और अपने पूर्ण लाभ के लिए हम कैसे इस पे विचार कर सकते हैं, कैसे इसको देख सकते हैं, उन सब स्थितियों को हम इन 9 दिन के टाइम में, जो वर्ष में 2 बार आता है, उस पर बहुत अच्छे से विचार कर सकते हैं। ईश्वर की क्या क्या स्थिति है, क्या क्या उनकी कारीगरी है, किस प्रकार से वो चीज़ों को संरक्षण दे रहे हैं, संवर्धन दे रहे हैं, हम उनका दोहन करते हैं, फिर वो उनमें शक्ति का संचार कर देते हैं। तो उन सब चीज़ों पे हम विचार कर सकते हैं। हम प्रकृति से जोड़ करके यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाली स्थिति में, इस समय में जिस प्रकार से प्रकृति अगले के लिए तैयार हो रही है, ठीक इसी तरह से हम भी आगे के लिए तैयार हो सकते हैं इन 8-9 दिनों का अच्छे से सदुपयोग करके। वो नहीं कि आप 8-9 दिन तक वैसे तो उपवास का नाम लेते हो कि नहीं, व्रत है हमारा, और इतना अड़ंगा खाते हैं उस टाइम पे, कहीं ये चिप्स, कहीं वो लड्डू, कहीं ऐसा वैसा, कि वो जो चीज़ शुद्धि के लिए थी, जो चीज़ विचार के लिए थी, उसको हमने केवल बाहर की ओर ही लगा दिया। वस्तुतः था तो ये कि कैसे हर चीज़ से मैं कैसे अपने कल्याण को सुनिश्चित कर सकता हूँ, लेकिन मार्केट में जाएंगे, ये इतनी चुन्नियाँ खरीदी, इतनी प्लेटें खरीदी, पता चलता है अगले दिन वो कंजक पूजन में जो भी आप जितना भी आडंबर करते हो, वो सारा कहीं सीवरेज को ब्लॉक कर रहा है, कहीं कूड़े में घूमता फिर रहा है। तो फिर वो चुन्नियाँ, जैसे अभी एक चर्चा पहले चली थी वाहन पूजा, तो छोटी छोटी चुन्नियाँ खरीद के कोई बाइक पे बांध रहा है, कोई गाड़ी पे बांध रहा है। चुन्नियाँ किस लिए हैं? स्त्री या नारी जाती है उसके लिए एक आभूषण के तौर पे भी है, और उसके शरीर के अंगों को ठीक से ढकने या उसको सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से भी है। लेकिन इन सब चीज़ों को फिर आप ठिकाने लगाने के साधन ढूंढते हो, तो ये नवरात्रों का औचित्य बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारे प्रत्येक त्यौहार, प्रत्येक पर्व के पीछे विद्वानों की एक बहुत ही सुदृढ़ दृष्टि है, उनकी बहुत सुलझी हुई दृष्टि है कि वो हमारे जीवन के कल्याण में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। तो वर्तमान में जो नवरात्र बनाने का तरीका है वो पूरी तरह से कल्याण में बाधक ही बाधक है। यदि उस समय में आप संध्या हवन करते हो, आप ध्यान करते हो, आंतरिक चिंतन करते हो, अपनी बाह्य और आंतरिक स्थितियों को और अधिक शुद्ध और सुदृढ़ बनाने का, कल्याणकारी बनाने का कोई मार्ग खोजते हो आंतरिक रूप से, तो उसके अनुकूल सर्वथा आपकी आंतरिक स्थितियाँ भी होती है इस समय में, और बाह्य स्थितियाँ भी होती है, प्रकृति भी आपको सहयोग दे रही होती है। तो यदि आप ऐसा कुछ करते हो, इस विधि से नवरात्र मनाते हो, तो वो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी नवरात्र मनाने की विधि है, या उसके पीछे जितनी भी आप कहानियाँ सुनते हो कि इस राक्षस का वध किया, उस राक्षस का वध किया, ये चीज़, ये वरदान दिया, ये इन सब में कुछ नहीं है, ये सब कपोल कल्पनाएं हैं। ये उन्हीं पुराणों के आधार पर है। किसी बात को समझाने के लिए कुछ लक्षण दिए गए, कुछ कथाएं सुनाई गई। अब अगर आप उन्हीं कथाओं को सच मान करके केवल वो कहते ना कि पत्तों को पानी देते रहो, उन लक्षणों पर ही विचार करते रहो, तो कुछ होने वाला नहीं है। बात तभी बनेगी जब जड़ को पानी दोगे, जब उन लक्षणों के भीतर छुपे हुए संदेश को समझोगे। तो मेरी इस पे यही दृष्टि है। इसको इस रूप में भी ले सकते हैं आप। यदि शब्द पर विचार करें तो नवरात्रि, अब नवरात्रि, नव कहते हैं नवीन को, नए को। अब रात्रि भी नई और पुरानी होती है क्या? प्रश्न हो सकता है। रात्रि का नए और पुराने से भी कोई संबंध है क्या? हाँ, बिल्कुल है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वर्ष का आरंभ है, और वर्ष के आरंभ को, जैसे पीछे प्रश्न आया था कि कोई भी आरंभ करने से पूर्व हम कुछ शुभ करना चाहते हैं, तो ये कब कब होते हैं? तो देखो, 2 प्रकार के जो नवरात्रे मनाए जाते हैं ना, अब इस वर्ष में भी 2 स्थितियां होती हैं। 6 माह उत्तरायण और 6 माह उत्तर दो जरा जी, दक्षिणायन। 2 ही समय आते हैं ना नवरात्रे, अर्थात 2 प्रकार की दक्षिणायन की जो प्रथम
नवरात्रियां हैं ये नवरात्रि हैं, और उत्तरायण की जो प्रथम नवरात्रियां ये नवरात्रियां हैं। नई रात्रियां, प्रथम नवरात्रियां नवरात्रि। अब रात्रि से फिर क्या लिया जाए? रात्रि में तो अंधकार है, वो तो विश्राम का काल है, फिर ये क्या संबंध है? तो देखो आगे बड़ी सुंदर चर्चा आएगी, वहीं पर भी स्पष्ट होगा कि भाई मुनि कब जागता है और कब सोता है, जागृति संयमी, इस प्रकार से श्लोक भी आएगा आगे, वहां पर स्पष्ट करेंगे। किंतु रात्रि, यहां पर जो नई रात्रि, नवरात्र, यानी चेतना के लिए वास्तव में विश्राम कहां होगा? विश्राम चेतना का, क्योंकि शरीर को आप सुला रहे हो, एक प्रकार से देखो तो शरीर को विश्राम दे रहे हो। चेतना तो फिर भी थक ही रहा है निरंतर, कभी इस शरीर में आया, इससे पूर्व जन्म में किस शरीर में था इत्यादि। मनुष्य देह में आकर के दोनों अयनों की प्रथम नौ रात्रियों में इसके विश्राम का प्रबंध और उस प्रबंध के लिए तैयारियां। क्या तैयारियां? साधना, उपासना, समाधि इत्यादि। तो नवरात्रि को इस रूप में यदि आप लेते हैं तो बहुत सुंदर है, और इस पर एक बड़ा सुंदर इन्होंने विचार रखा भी। तो आज की इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आपके यदि फिर भी कोई प्रश्न होंगे तो आप या तो हमें लिख भेजिएगा, अन्यथा अगली कक्षा में फिर उन प्रश्नों आदि को लेंगे। आप सभी को प्रणाम।